मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतीश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे हरियाणा की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें खा पंचायत ने चन्नत गांव में जो पानी की समस्या लेकर आंदोलन चल रहा है उसने अपना समर्थन दे दिया है। आंसी में बैठक करके ये बताया गया कि आंदोलन कति जायज है। गामेड़ा की जो मांग है वह सही से खाप एक होगी है गामेड़ा की मांग पे और एकजुटता दिखाई है, पूरी ताकत दिखाई है। आंदोलन है और गणा तेजगढ़ की खुली चेतावनी भी दे दी है। टी कनेक्शन टाण की कार्रवाई पर भी कसुते सवाल ठाए हैं। सीएम तय मांग करी के गांव में आकर खुद देखो के आलोरे हैं। डीसीआर एसपी पर केस दर्ज करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। खाप नेता बोले कि पूरा हरियाणा तय समर्थन जुटावांगे और इस आंदोलन ने आगे बढ़ावांगे, गणा बड्डा और तेज करांगे। और सरकार तो एक बार फिर तय मांग दोहराई है कि टी कनेक्शन देकर गांव ने पानी दिया जाए। पिछले 1.5 महीना से इस मामले में सरकार लगातार अनदेखी कर रही है चन्नत गांव की। इस बारे में सभी खापों में पूरे हरियाणा में चर्चा है कि भी 1.5 महीना से लोग इतनी गर्मी में वहां धरने पर बैठे हैं और लोगों को पेयजल मुहैया नहीं करवाया जा रहा। और एक जिद सरकार पकड़ के बैठी है कि हम दूसरी लाइन देंगे, जबकि उनके पास से लाइन गुजर रही है और उसी लाइन में से आराम से पानी दिया जा सकता है। आंसी को भी दिया जा सकता है, चन्नत को भी दिया जा सकता है। उसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा चन्नत से आकर, वो बढ़ाया भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो वो पानी जल्दी से जल्दी टी से दिया जाए और इसमें विलम्ब होगा तो लोगों में रोष है। और रोष इसलिए है कि वो टी पहले तो सरकार ने लगवाई और फिर वो टी 1-2 दिन बाद उखड़वाई। इससे पूरे हरियाणा में और ग्रामीण जनता में रोष है कि भी ये एक तरह से बेइज्जती की जा रही है लोगों की। सरकार के लोगों के द्वारा जो मांग थी चन्नत गांव की टी लगाई गई और फिर रात को 1 बजे पूरी फोर्स भेज करके उस टी को उखाड़ा गया लोगों को छेड़ने के लिए। और मैं खेद प्रकट करता हूं, हमारी बाण बेटी और महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये बिल्कुल असहनीय है। इसका पूरी खापों में और पूरे समाज में बड़ा रोष है। और हम इस कृत्य के लिए जो महिलाओं के ऊपर गांव में जाके लाठीचार्ज किया, पूरी सरो खाप यहाँ पर हांसी में जितनी मौजूद है, हम सरकार और हांसी के प्रशासन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। जल्दी से जल्दी हम आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को, नायब सैनी सरकार को चेताना चाहते हैं, चन्नत गांव के धरनारत भाइयों की बात सुन के 36 इंची टी पाइप में टी लगा करके उनकी समस्या का समाधान कराएं और बाई इज्जत धरने को उठवाया जाए। उनकी पानी की मांग को पूरा करके टी लगा करके। हमारी खाप का शुरू से आखिर तक चन्नत गांव को, रोगी खाप को हर तरीके का समर्थन है। ये जिस टाइम भी हमारी जो ड्यूटी लाऊंगी, उम्मीद तक बढ़कर हमारी खाप इनके लिए काम करेगी। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो सरकार यू को है कि अमृत योजना है, शहर के लिए है। थोड़ा सा, मैं पत्रकार बंधु, आप पढ़े लिखे हैं, मेरे काकेताओं इतने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा इस चीज में ना करिए। और आप हमारी तरफ से, हमारी सभी खापों की तरफ से आप इस बात को उठाना। सरकार के एक है भाई, यह अमृत योजना सिर्फ शहर के लिए है। सरकार के बड़े हथकंडे हैं, वो सिर्फ पहले इन्होंने जातियों बांटने की कोशिश करी है, अब ये रूरल को और अर्बन को जाना चाहते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, अब सभी भाइयों ने इस बात को समझना चाहिए। हम खिलाफ नहीं है, शहर के भाइयों को पानी मिलना चाहिए, क्या गाँव के को नहीं मिलना चाहिए। जो गाँव चन्नत में पीने के पानी को लेकर धरना दिया जा रहा है, आज वो 43 दिन में प्रवेश कर गया है। सरकार बिल्कुल ढीठ बन चुकी है। लोग अपने पीने के पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाने में तुली हुई है। वो रात को हमारी बहू बेटियों पर लाठीचार्ज करती है, चन्नत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन ये ईव जन आंदोलन बन चुका है, खापें इसमें प्रवेश कर चुकी है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो जल्दी से जल्दी इसका समाधान करे और टी लगा करके गांव चन्नत को पानी मुहैया करवाए, ना तो किसान आंदोलन की तरह इनका भी बीजेपी का गांव में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा और इसका अंजाम बहुत।
और पंचकुला में एचपीएससी वाले अभ्यर्थियों का धरना हटवा दिया है। एचपीएससी वाले अभ्यर्थियों ने पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देर रात सेक्टर 6 में धरने वाले ने मेडिकल खातर पर लेकर जाया गया। हिरासत में लेने तय अभ्यर्थियों में घना गुस्सा दिखा, भारी रोष दिखा। एचपीएससी धरना तय डरे गए बालका ने न्याय जगह जाकर छोड़ दिया। सेक्टर 6 सरकारी अस्पताल में मेडिकल पाछे कार्रवाई करी गई। कुछ अभ्यर्थियों ने मारकंडा बस स्टैंड पर छोड़ने के आरोप है। महिला प्रदर्शनकारियों ने अम्बाड़ा कैंट बस अड्डा पर छोड़ने का दावा कराया गया और जो हिरासत में लिए गए थे अभ्यर्थी उनने इस पूरी कार्रवाई की निंदा करी है और सरकार तक जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। धरने का मामले में कति खींचतान और गणी बढ़ती जा रही है। कुछ और संगठन भी इनका हक में आगे आए हैं। 177 दिन से लगातार सेक्टर 5 के धरना ग्राउंड में बैठे हुए थे और 18 जून से पिछले 9-10 दिनों से लगातार आमरण अनशन बैठे हुए थे हमारे 4 साथी, जिनमें 3 महिलाएं हुए, 1 पुरुष था। कल रात को हरियाणा सरकार की पंचकुला पुलिस ने चोरों की तरह धरना स्थल से हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। रात भर डिटेंशन में रखा और सुबह 12 बजे मेडिकल करवाया और अब साथियों समय हो चुका है 3:30 बजे। 3.5 घंटे इन्होंने हमें बस में घुमाया और शाहबाद के बस स्टैंड पे छोड़ा गया। गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हरियाणा सरकार से पंचकुला प्रशासन के खिलाफ, पंचकुला पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल तई सस्पेंड कर दिया है। सीबीआई की धरपकड़ का पाछे सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई करी है। बैंक घपला में पंकज अग्रवाल तई जेल भेजा गया, न्यायिक हिरासत में है। 2 दिन का जो रिमांड मिला था उसका पाछे ही न्यायिक हिरासत में है। आईएएस पंकज अग्रवाल पर सीबीआई की जांच जोरों पर चल रही है। 22 जून ने सीबीआई ने पंकज अग्रवाल तई गिरफ्तार किया था। 23 जून अदालत में भेजा और जेल की सलाखा का पाछे है। आईडीएफसी फर्स्ट एंड एयू बैंक आड़ा केस में जांच तेज हो रही है। सीबीआई की जांच के पाछे सरकार ने भी अब आईएएस पर बड़ा फैसला लिया है। तो इस बैंक घोटाले में धरपकड़ पूरी चल रही है। सीबीआई की जांच भी तेज होगी है। सीबीआई जांच में विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। अभय चौटाला ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर सीधा वार किया है। अभय चौटाला ने बैंक घोटाले पर सरकार की घेराबंदी करी है। सरकार पर भ्रष्टाचार बदान के आरोप लाए हैं। कहा कि जे सरकार का नुकसान नहीं हुआ था तो फिर जांच क्यों बिठाई? जे सारा सौदा सच्चा था तो सीबीआई क्यों बुला रखी थी? सीबीआई की जांच खुद बतावा है कि मामला कितना बड़ा और गंभीर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीबीआई जांच पर सवाल उठा दिए। जांच में हाईकोर्ट के जज ने शामिल करने की मांग कर दी। कहा कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। जांच कति साफ सुथरी और आर पार की होनी चाहिए। एक तो जो अखबारों में आ रही है कि भाई बैंक घोटाला ये बड़ा भारी घोटाला है और उसमें कई अफसरों को भी आ रहे हैं, अखबारों में नाम छप रहे हैं। तो इसमें मेरे को ये है कि बड़ा गंभीर मामला है। ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंदर होना चाहिए ये मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। तो कई तो ये कहते हम तो निर्दोष हैं, कई कहते दोषी बच जाएंगे। तो एक पूरी तय तक इंक्वायरी चाहिए। इसको ये स्पष्ट होना चाहिए इतना बड़ा जो इन्होंने किया है घोटाला, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। तो दोषी नहीं बचना चाहिए और निर्दोष फंसना चाहिए। और उसका ये है जुडिशियस वो हो। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, अगर हाई कोर्ट का जज की सुपरविजन में हो तो वो बेहतर हो। अभी जो बैंक घोटाला हुआ, बड़ी हैरानी की बात है। जब बैंक घोटाला उजागर हुआ, सामने आया, तो मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। आप पूछना, आजकल मैंने सुना है कि आपके ऊपर भी पाबंदी लगा रखी है इस मुख्यमंत्री ने। आप जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो बाकायदा तौर पे इसके जो मीडिया एडवाइजर है वो आकर के पहले आपको ब्रीफ करते हैं और कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ आपको ब्रीफ करने आएगा, किस इश्यू पे आएगा वो भी पहले बता देता है। लेकिन आपको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया, पत्रकारों को भी। आप सामने से ये नहीं पूछ सकते मुख्यमंत्री को कि आज क्या हो रहा है, या पूछ सकते हो? ऐसे हालात है कि नहीं है? जब बैंक घोटाला सामने आया था, अब उसमें आईएएस अफसरों को पकड़ा जा रहा है सीबीआई की तरफ से।
मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था 1-2 दिन छोड़ के कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसा वापस आ गया। जब सरकार को नुकसान नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच क्यों? फिर अफसरों को क्यों पकड़ा जा रहा है? नुकसान नहीं हुआ तो एक आईएएस अफसर को बचाने के लिए, 1-2 आईएएस अफसरों को बचाने के लिए सरकार उनको सरकारी गवाह भी बना सकती है। और इसलिए बना सकती है उनको कि अगर उनको गिरफ्तार किया, उन पे हाथ डाल लिया, जबकि वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने दूसरे हैं, अगर उनको कहीं पकड़ लिया तो फिर सरकार की पोल खुल जाएगी। उनके पास बहुत सारी चीजें सरकार के चहते लोगों की रिकॉर्डिंग है जो सामने आ जाएगी, और जब वो सामने आएगी तो फिर चीफ मिनिस्टर तक कहां जाएगी, वहां तक की पोल खुलेगी। खबरों में आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पर जुबानी वार किया कि कांग्रेस दौरे ना तो कोई ढंग का नेता है, और ना नियत है और ना विचार से। कांग्रेस परिवारवाद पर टिकी से, इनके नेता कति भ्रष्ट हो रहे हैं। कांग्रेस बस झूठी अफवाह फैलाकर फेक नैरेटिव प्लान पर काम कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी ने कोई चुनौती नहीं है। कोई उस तरीके का कोई टकराव ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ना नेता है, ना नीति है, ना कोई उनका कोई विचार है। वो एक पार्टी, एक ऐसी पार्टी है जो केवल या तो परिवारवाद पे खड़ी है। एक नेता उनका भ्रष्ट है। किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज हरोल केस में आपके सामने कटघरे में खड़े हुए पूरे भारत में। अभी हमने 25 जून 1975 को जिस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान की हत्या की, लोकतंत्र की हत्या की, अभी 2 दिन पहले ही हमने उसको काले अध्याय को याद किया। और आज एक जो मजबूत विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, वो विपक्ष की भूमिका ना निभाकर हर समय फेक नैरेटिव वो लोग लेकर आते हैं, और उस फेक नैरेटिव को लाते लाते वो भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते करते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निंदा करते करते विदेश में जाके भारत की ही निंदा कराते हैं। विदेश में जाकर जिस भारत ने उनको सब कुछ दिया, जिस भारत ने उनको इतने समय तक, जिस भारत के ऊपर उन्होंने शासन किया, उसी भारत को वो बेच के विदेश में आ जाते हैं, उसी भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से हमें कोई चुनौती है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता भी विचार पे नहीं खड़ा हुआ। हमारा चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सब हमारे कार्यकर्ता हैं, और सब ये कहते हैं कि हम शासन करने के लिए नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए हैं। वो सब कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मुख्य सेवक हूँ। तो हमारा कार्यकर्ता लगातार सेवा की भूमिका में रहता है, ये फर्क है उनमें। हरियाणा में ईब राशन व्यवस्था में विस्तार होगा। प्रदेश में 4000 नए डिपो बांटे जाएंगे। खाद्य मंत्री राजेश नागर ने इस बारे में जानकारी दी। डिपो बांटने का काम 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। काम पूरा होने व्यवस्था में कहा कि तेजी भी आ जाएगी। राशन बांटने की व्यवस्था में ईब सरकार लगातार काम कर रही है, ताकि पारदर्शी तरीके से जो पात्र हैं उन तक राशन ठीक टाइम पर पहुंचाया जाए। पहले में से थे और 9 नए इसमें परिवार। बिल्कुल जल्दी अगले महीने की मुझे लगता है, उम्मीद है 15 तारीख तक 4000 के करीब नए डिपोज अलॉट किए जाएंगे, और उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, और जल्दी पूरी होने के बाद ये अलॉट किए जाएंगे। खबर है गुरुग्राम तक जड़े गंदगी पर टोकना महंगा पड़ गया, भारी पड़ गया। गंदगी का विरोध करने पर वकील की लुगाई पे हमला कर दिया। गुरुग्राम के बसई एनक्लेव पार्ट 2 में यह पूरी वारदात हुई है। पड़ोसी कुंड पर लुगाई गिल मारपीट का आरोप लगा गया है। विरोध करने पर लुगाई की खूब धुनाई कर दी। हमले में लुगाई कति घनी घायल हुई है। अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ गया। सारा मामला एडलैग सीसीटीवी में भी कैद होया है। इलाका में अवैध डेयरी चलाना लेकर पहला विवाद था। पीड़ित परिवार ने पड़ोसी परिवार पर घने बड़े आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है और आगे अपनी जांच शुरू कर दी है। मैं हमारे एक पड़ोस में मनोज नाम का एक परिवार रहता है पूरा उनका, उन्होंने 2020 से मैं परेशान कर रखा है, और गाय गोबर का काम करता है वो, और गाय सारा गोबर सारा गंद मेरे गेट के पास फेंक देता है। बस मैंने उसको ये कहा तू सफाई कर दे, उसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी, ठीक है, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, और उसके बाद उसने मेरे बाल पकड़े, मुझे को धरती पे गिर के मेरे पेट में लात मारी, ठीक है। उसके बाद वो हंसुआ लेके आया मारने के लिए, डंडे मारे उसने, जिसकी सारी फुटेज मेरे कैमरे में कैद है। उसकी वाईफाई मारने के लिए उसकी लड़की ने मारा, उसके लड़के ने मारा,
सबके रिकॉर्ड है मेरे उस कैमरे में। अब आपको कहाँ चोट है? मेरे पैरों में चोट है, अभी भी निशान है चोट के, ठीक है। मेरे पेट पे टाके हैं, उसने पेट पे लात मारी, ब्लीडिंग हुई है मुझे रात में, ठीक है। मेरे कमर पे मारा, मेरे बाल जब नोचे तो सारे बाल मेरे हाथ में। 5 लोग। मेरी बहन वहाँ झाड़ू मार रही थी बाहर, तो मनोज ने क्या कहा, बहन ने कहा क्योंकि ये सफाई कर ले, तो उसने कहा क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर वही जो गाली में बोल नहीं सकता, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं उसने। इससे पहले भी आपके साथ झगड़ा हुआ? बहुत बार। मेरी मम्मी को भी इसने, इस पे 2 FIR दर्ज हैं। FIR नंबर बताइए क्या है? 522। ठीक है। उन्होंने बयान लिया, पर वो भी जबरदस्ती हमने दिया जब कि हम ऊपर जाएंगे, जब जाके उन्होंने हमारा बयान लिया, वरना वो यूं कह रहे थे तुम वहां क्यों गए। हम यूं कह रहे हैं, घर में एंटर होना और बाहर गली में लड़ाई होना बहुत फर्क होता है। तो लेके हुई सफाई के ही लेके हुई, सफाई झाड़ू मार रही थी लड़की, उसका बाप ने, मनोज ने इसको कुत्तिया हरामी बोलने लग गया, गाली देने लग गया। तो इसने ये बोली कि तुम गाली क्यों दे रहा है, तो उन्होंने बोला रंडी है वो है, तू ये आदमी रख रखी है, कर रखी है। तो इसने पूछने चली गई, तो उनने 5 ने क्या किया, एक बाप मनोज ने तो दराती ले रखी थी, फिर उन्होंने डंडा ले रखा था, 3 ने डंडे से मार रहे थे। इसकी घरवाली वीडियो में देखो तो लात से मार रही है। महेंद्रगढ़ में सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस ने लेकर चर्चा छिड़ रही है। नांगल चौधरी में जमीनी लेवल पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। करीब 60 से 70 कैमरे का इंस्टॉलेशन होना है। ईद तक लगभग 40 कैमरे फिट कर दिए गए हैं। थाना प्रभारी पवन कुमार ने निजी एक्सेस आड़ी बात कतई नकार दी है। किसी ने के आरोप ठीक नहीं है। कैमरा का पूरा कंट्रोल करके पुलिस का दौरा होगा। फिलहाल टेस्टिंग खातर कंपनी के दौरे अस्थायी रूप से एक्सेस दिया गया है। काम पूरा होने का पाछा सारा सिस्टम पुलिस के हाथ में सौंप दिया जाएगा। लगभग 40 कैमरे तो अभी लग चुके हैं और 20 कैमरे अभी और प्रस्तावित हैं। लगभग 60-70 कैमरे जो हैं अपने समाज सेवी भाई साहब सुधीर चौधरी जी ने लगवाए हैं। ये अपने मोहनपुर से हैं। का एक्सेस ये पुलिस स्टेशन को हैंडओवर किया गया है। अभी हैंडओवर का प्रोसेस हुआ नहीं है। ये पुलिस स्टेशन में अगर आपने कभी देखा हो, बड़ा LCD लगाया गया है पूरे दीवार के ऊपर और उसमें लगभग पूरे शहर की सर्विलेंस चलती रहेगी और एक वहाँ पे सर्वर वहाँ पे लगाया गया है। और जब तक इसका हैंडओवर कंप्लीट नहीं हो जाता, हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तब तक एक एक्सेस मेरे पास है। समाज में हर तरफ ये संदेश जा रहा है कि भाई कैमरे लगने से हमारे शहर की सुरक्षा बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसमें आम जनता का फायदा है, इसमें लगाने वाले का कोई फायदा नहीं है। लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, वो गलत है। तो लोग गौशाला में पैसे लगा रहे हैं, स्कूलों में, मंदिरों में, उनका कोई स्वार्थ थोड़ी होता है। वहाँ कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। वो जन हित में काम करने वाले बंदे कैसे आ जाएंगे जब उन पर अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे तो लोग। हम तो समाज सेवक को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। पक्ष और विपक्ष 2 होते हैं, तो विपक्ष का काम है लोगों को बरगलाना, मिसगाइड करना। खुशी बात है एक चोरी पर अंकुश हो जाए। रात को कोई पावर आदमी दौड़ के फिरते रहे, कुछ ले जाए, कुछ कर ले जाए, उससे अंकुश हो गया। मैं डरने लगे लोग कैमरा लगाने से। बहुत बढ़िया काम करे, बढ़िया काम करे। अपनी जगह है, CCTV कैमरे लगाए हैं, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अपराध पे अंकुश लगेगा और राजनीति अपनी जगह है, अच्छा काम हुआ है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। यही संदेश है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें और ऐसे समाज के बारे में। इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है, फिर भी हम इस बात को क्लियर कर देते हैं। जो शहर में जो कैमरों का जो चल रहा है कार्यक्रम, वो अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है और उस का एक्सेस है वो थाने के अंदर ही रहेगा, कहीं और किसी के। एसी खराब होने पर होटल मालिक का छोरे के साथ खूब मार पिटाई हुई है। पानीपत के सोमाया होटल में ब्याह का प्रोग्राम चल रहा था। एसी बंद होने की बात न लेकर राड़ बढ़ गई और बात जुत्तम बाजार ताई पहुंच गई। ब्याह में आए मानसा ने होटल के आड़े के छोरे की रेल बना दी। मशीन में नुक्स होने थोड़ी देर खातर एसी बंद हो गया था। 15-20 जना ने छोरे पर लात गुस्से बरसाए। होटल वाले के छोरे ने कमरे में कुंडी लाके किसी तरह से अपनी जान बचाई। सारी मार कुटाई CCTV में कैद हुई है। कुटड़ के 5-6 छोरे ने मेडिकल करा के पुलिस में रपट भी लिखवा दी है। होटल में तोड़फोड़ और मां बैंड की गाड़ी बकण के आरोप भी लगे हैं। आज हमारे बैंक्वेट बेगमबाग सोमाया में फंक्शन था, एक हल्दी का फंक्शन था।
एंड फंक्शन के बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा एसी का कोई इशू था बिकॉज ऑफ द वेदर, जबकि हमारे एसीज वगैरह टीम लगी हुई थी। इनफैक्ट मैं खुद भी खड़ा होकर उसको रेक्टिफाई करवा रहा था। तो ठीक है, जाहिर सी बात है गेस्ट थोड़ा वो कर रहे थे, ऑब्जेक्ट कर रहे थे। एक बात वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हुई, उन्होंने गाली दी, उन्होंने हमें वेन्यू जलाने की धमकी दी, क्योंकि उनका शाम में भी फंक्शन था हमारे यहाँ। ये चीज़ होने के बाद हमने उन्हें ये समझाया, उन्हें एश्योरेंस दी कि सर शाम को ये नहीं होगी प्रॉब्लम, ये दिन में टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये होता है। बट ठीक है, ये जाहिर सी बात है गेस्ट को इतनी मारपीट कुछ नहीं, उन्होंने गुंडागर्दी करी है, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हमारा फंक्शन था और एसी चल नहीं रहे, उसके बाद बकवास कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं सारे गेस्ट को बाहर निकालो, लाइटें बंद करो, फिर ऊपर से हाथ उठा रहे हैं। बस इस बात पर उन्होंने मारा पीटी करी है हमारे साथ। किस तरह का फंक्शन चल रहा था? हमारा शादी का फंक्शन है, रात का भी फंक्शन वही था, आज दिन में हल्दी का फंक्शन था, रात को लेडी संगीत का फंक्शन था। आपने एसी चलाने की बात की थी तो एसी सुबह से बंद पड़े हैं वहाँ पे, इस बात पे मारा पीटी शुरू कर दी उन्होंने। कालका पिंजौर में नाजायज कब्जियां पे एक्शन होया है। सड़कानी करे हुए कब्जियां पे फिर तय झाड़ू फेरिया गया। डीसी साहब के आदेशों पर यह खास अभियान चल है। कड़ी माता मंदिर का न लेकर मल्ला रोड ताई यह कार्रवाई हुई है। कच्चे ढांचे और सामान हटाकर रास्ता कति साफ कराया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमर सिंह की मौजूदगी में सारा काम होया। कब्जा की वजह से जाम लागण की दिक्कत आ रही थी। प्रशासन ने कह दिया है कि आगे भी न्यू कार्रवाई जारी रहेगी और कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो डीसी साहब जो ऑर्डर हैं, जिन्होंने भी सड़क पे इंक्रोचमेंट करी हुई है नजायज, उनको मान ले उनको हटाना है ताकि ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो और पब्लिक को भी कोई समस्या ना हो। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं सर? ये काली माता मंदिर से लेके और ये अपना मल्ला चौक तक। नहीं सभी हटा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, दोबारा तो देखो लगाई देते हैं और पब्लिक मान ले एक बार तो हटा दी ना सारी, तो आगे नेक्स्ट फिर जैसे भी ऑर्डर होंगे। सर सवाल उठ रहे हैं कि फरीदाबाद में के पहरेदार चोर बन गया। पुलिस का मालखाना तय 32 लाइसेंसी हथियार गायब हो गए। सेक्टर 8 थाना के मालखाना तय चोरी का यह मामला सामने आया है। रूटीन चेकिंग में पहला 13 हथियार मिले थे गायब और जांच बढ़ी तो बेरा लग गया कि 32 हथियार हैं जो अड़ते गायब हैं। ITI एपटेंस आले छोरे पर आरोप लग गया है। चोरी का जान पहचान के मानसा गेल बेच दिए सारे चोरी के करके ये हथियार। और क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने 20 आरोपी भी पकड़े हैं। पुलिस ने सारे 32 लाइसेंस हथियार बरामद कर लिए हैं। मालखाना इंचार्ज ASI राजेंद्र पर भी गाज डई है और 29 सस्पेंड कर दिया गया है। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम।